और भीलवाड़ा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर विकास को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी खबर भीलवाड़ा से, सांसद और विधायक विकास को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। विकास को लेकर सांसद दामोदर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की थी। बता दें कि जिले में 7,000 करोड़ की विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। विधायक अशोक कोठारी कर रहे हैं भीलवाड़ा के विकास की तैयारियां। जनता नगर निगम के कामकाज से निराश दिख रही है। तो बड़ी खबर भीलवाड़ा से, जहां सांसद और विधायक विकास को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, बावजूद इसके जनता नगर निगम के कामकाज से निराश दिख रही है, नाराज दिख रही है। तो बड़ी खबर भीलवाड़ा से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भीलवाड़ा से बता रहे हैं, जहां पर सांसद और विधायक विकास को लेकर लगातार तैयारियां कर रहे हैं। विकास को लेकर सांसद दामोदर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की थी। बता दें कि जिले में 7,000 करोड़ की विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई थी। और चलिए इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ पवन बावरी जुड़ गए हैं। पवन, सांसद और विधायक विकास को लेकर क्षेत्र में तैयारियां कर रहे हैं, क्या विकास कर रहे हैं, क्या विकास को लेकर तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, जिसका सीमा भीलवाड़ा के विकास को लेकर भीलवाड़ा से विधायक है तो कोठारी वो भी तैयारियां कर रहे हैं। लगातार विधानसभा में इसकी आवाज उठाई गई है। जिंदल है उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं जो सांसद है या विधायक है, जनप्रतिनिधि, वो निराश भी दिखाई दे रहे हैं। तो भीलवाड़ा के विकास को लेकर सांसद जो दामोदर अग्रवाल, उनका 1 वर्ष पूर्ण हुआ, उसको प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में उन्होंने 7,000 करोड़ की जो योजना बनाई है 5 सालों के अंदर अंदर, वो कहीं ना कहीं उन्होंने सामने रखा है कि क्या क्या विकास होने वाला, क्या क्या भीलवाड़ा जिले को मिलने वाला, टेक्सटाइल को मिलने वाला है, इसके बारे में जानकारी दी थी। पवन, 7,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है कि 7,000 करोड़ के विकास कार्य होंगे, बावजूद इसके जनता क्यों निराश और नाराज नजर आ रही है? बिल्कुल सीमा, जनता इसलिए निराश है कि नगर निकाय चुनाव समीप आ गए हैं और नगर निकाय चुनाव के बाद जो नगर निगम का कामकाज है उससे जनता दिखाई दे रही है। वार्ड हो, वहाँ की जो हालात है वो खस्ता हाल हो चुकी है। जनता है भीलवाड़ा की जागरूक जनता है, जो हमेशा कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो नगर निगम है उसके जो चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं उनके कामकाज को लेकर आवाज उठाती है। हम बात कर लेते हैं कि मनोज किस प्रकार से भीलवाड़ा का जो नगर निगम उसके कामकाज को किस प्रकार देखते हैं। आपने जो जिंदल का विषय उठाया उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा, जिंदल एक बहुत बड़ी कंपनी भीलवाड़ा के अंदर आई है, लेकिन उसमें भीलवाड़ा शहर के हितों और अधिकारों के लिए बिल्कुल जीरो रहा है। और ये बड़ी निंदा और चिंता का विषय रहा है कि जब से जिंदल आया है तब से नगर निगम के अंदर महापौर और सभापति भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो जिंदल के साथ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी के रूप में मिले हुए हैं। उन्होंने कभी कोई काम ग्राउंड के ऊपर भीलवाड़ा शहर के लिए नहीं कराया। माननीय अशोक जी गहलोत जो पूर्व में आए थे, ब्लास्टिंग के माध्यम से जो पूर्व के लोगों को भूखंड देने थे, उनके आदेश टाइप हो रखे हैं, लेकिन भजन लाल जी की सरकार ने उनको अभी तक वो सत्यापित करके उनको कब्जा देने का प्रयास नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दोहरा चरित्र भीलवाड़ा शहर की जनता को देखने को मिल रहा है, जो आने वाले समय में उसका जवाब मिलेगा। सीमा, जिस प्रकार से जो जिंदल है उसकी आवाज लगातार उठाई जा रही है, जनप्रतिनिधि नाराज है, क्या देखते हैं नगर निगम के कामकाज को? छोटे बताए। नगर निगम का काम जो चल रहा है वो तो क्या कि सीवरेज के कारण थोड़ा सा कमजोर पड़ा है, लेकिन भीलवाड़ा शहर के अंदर हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अशोक जी कोठारी है, वो अपने स्तर पर जनता को कार्य करने में सक्षम है। वो हर वक्त जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है उनके काम अपने निजी पैसे से भी करवा देते हैं, चाहे पार्क का हो, चाहे नाली का हो, चाहे बहुत सारा। तो अशोक जी कोठारी निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि भीलवाड़ा को एक सुंदर और क्लीन सिटी बनाई जाए, जो स्मार्ट सिटी की ओर भीलवाड़ा शहर अग्रसर है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज में बहुत ही अच्छा भीलवाड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे सांसद महोदय हो, चाहे हमारे विधायक महोदय हो। विधायक महोदय की तो इतनी भावना है कि वो जन सुनवाई कर रहे हैं, सांसद साहब भी जन सुनवाई कर रहे हैं। विधायक महोदय के घर पर अभी उनके कार्यालय पर 500 व्यक्ति पर डे अपनी समस्या लेकर आते हैं, उनका समाधान हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अच्छा काम हो रहा है, नगर निगम को क्या देखते हैं? नगर निगम अपने स्तर पे कार्य कर रही है, लेकिन सीवरेज के कारण उनकी कार्य की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी धीमी है। उसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कार्य होते हैं उनके, वो है। बाकी ऐसा कुछ नहीं, अपने स्तर पे कार्य कर रही है। और बाकी हमारे जो भाई मनोज जी ने भी कहा कि आने वाले समय में
हमारी जो नगर निगम का बोर्ड बन रहा है, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी हमारी सरकार है और भविष्य में भी बनेगी अच्छी कार्यशैली के लिए। और बाकी हमारे जो दामोदर जी भाई साहब जो सांसद महोदय हैं और विधायक महोदय बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। रोडों को ले लो, 4 लाइन को ले लो, सभी को ले लो, और इनके तहत पूरे जनता का जो है कार्य हो रहा है, उनका निस्तारण हो रहा है और विकास हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और डबल इंजन कार में हमारे भजनलाल जी और मोदी जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखना भारत देश की सबसे बड़ी शक्ति बन के मोदी जी के राज में उभरेगी। मोदी जी के राज में उभरेगी। क्या देखते हैं नगर निगम, क्या नंबर देना चाहेंगे अभी के काम काज? नगर निकाय चुनाव समय बात है, नगर निगम के चुनाव हमारा तो बोल सकते हैं अभी कुछ काम नहीं है वार्ड नंबर 1 में, बाकी ठीक चल रही है। हमारी जो समस्या थी अभी कोठारी साहब ने उनको हमने ज्ञापन दिया था और आशा किया भी आपकी जो भी समस्या होगी हम जल्दी से तो समस्याओं का निदान करने के लिए क्या देखते हैं इस बार? यहाँ नगर निगम जो चुनाव आने वाला ये जो हमारे जो पार्षद वगैरह जो काम करवाते हैं ये काम बिल्कुल नहीं करवाते। हम जिस वार्ड में रहते हैं 69 वहाँ नाली रोड नहीं बनी हुई है और कोई भी विकास नहीं हुआ, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारा पार्षद पूरा जिम्मेदार है इसका। और कोई समस्या लेके जाते हैं तो वो समाधान नहीं करता है। यहाँ के विधायक साहब के पास हम पानी की समस्या लेके गए थे, जो समस्या 5 साल से चल रही थी वो समस्या विधायक साहब ने बहुत जल्दी समाधान कर दिया और आज पानी आ गया। और रोड और नाली चाहिए हमें, जो रोड और नाली अभी हुई नहीं है। तो यहाँ के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उससे तो जनता खुश दिखाई दे रही है उनके कामकाज को, मगर नगर निगम के कामकाज से कहीं ना कहीं जनता निराश दिखाई दे रही है। सीमा, ये जो नगर निकाय के चुनाव आने वाले, ग्राम पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में तो लगी हुई है, मगर जनता तब तक निराश दिखाई देगी। तो आने वाले परिणाम कैसे होंगे ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि लगातार भाजपा का बोर्ड बना। सांसद और विधायक 7,000 करोड़ विकास परियोजनाओं की जानकारी दे रहे हैं कि 7,000 करोड़ की विकास योजनाएं की जाएंगी। क्या क्या शामिल है पवन? सड़क, बिजली बिल, स्वास्थ्य, क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी तैयारियां और जिनकी पूर्ति कर रहे हैं? बावजूद इसके निराश है जनता, तो क्या है, क्या पूर्ति कर रहे हैं, किन चीजों की तैयारियां कर रहे हैं? बिल्कुल सीमा, क्योंकि भीलवाड़ा जिले के विकास को लेकर जो सांसद दामोदर अग्रवाल जब चुनाव के दरमियान भाजपा ने टिकट दिया था, उसके बाद से उन्होंने ये वचनबद्ध हो गए थे कि भीलवाड़ा को इस बार कुछ ना कुछ देना है। मेरे कार्यकाल के अंदर जो जनता है, जनार्दन है, उसको कुछ रखना है। उसके बाद जब चुनाव कर आए तो उन्होंने पहले पायदान के अंदर ही जो भीलवाड़ा के विकास को लेकर में जब बैठे तो लोकसभा में जब उन्होंने शपथ ली, उसके बाद ही जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री है या भीलवाड़ा के विकास को लेकर पहले अपने सारे कितने विकास रुके हुए जिंदल के खिलाफ उन्होंने केंद्र में आवाज उठाई। तो वही भीलवाड़ा के जो नेशनल हाईवे हैं या रेलवे के जो लाइनें हैं, दिल्ली से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से जयपुर और उदयपुर तक की लाइनों को उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने उन्होंने उठाया है भीलवाड़ा के विकास को लेकर। टेक्सटाइल सिटी मार्केट को लेकर, टेक्सटाइल पार्क को लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने उठाया मुद्दा है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो सांसद दामोदर अग्रवाल वो काम कर रहे हैं। तो भीलवाड़ा विधायक की बात कर ली जाए तो भीलवाड़ा विधायक भी लगातार उनकी टीम काम कर रही है, मगर निराशाजनक बात ये है कि नगर निगम का कामकाज कितना हो रहा है। कि नगर निकाय चुनाव समय पर सीमा, तो आने वाले समय में तो ये पता चलेगा। मगर 5 साल में जो वादा सांसद और विधायक वो कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर जो 7,000 करोड़ का जो योजना बताई है दामोदर अग्रवाल ने, वो धरातल पर उतरकर कामकाज शुरू हो गया। उन्होंने दावा किया इस चीज का। तो आने वाले समय में भीलवाड़ा का विकास कितना आगे बढ़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। सीमा, बिल्कुल पवन, सांसद और विधायक विकास को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। देखना होगा कि जनता को खुश कर पाते हैं या नहीं कर पाते। पवन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सांसद और विधायक विकास को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। विकास को लेकर सांसद दामोदर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की थी। जिले में 7,000 करोड़ की विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी थी। विधायक अशोक कोठारी भीलवाड़ा के विकास की तैयारियां कर रहे हैं। बावजूद इसके जनता नगर निगम के कामकाज से नाराज दिख रही है, निराश दिख रही है। अब देखना होगा कि सांसद और विधायक विकास को लेकर जो तैयारियां कर रहे हैं उसको लेकर जनता खुश कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो बड़ी खबर भीलवाड़ा से।